हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में बात करेंगे बच्चे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो बच्चे अगर हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात करें, डाल्टन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए लॉ दिया। इससे पहले जितने भी लॉज हम पढ़ रहे थे, चाहे वो चार्ल्स लॉ था, चाहे वो बॉयल्स लॉ था, चाहे वो कोई भी लॉ था, बेसिकली वो सभी लॉज जो थे वो एप्लीकेबल होते थे किसी एक गैस के ऊपर। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अगर मिक्सचर ऑफ गैसेज, लेकिन एक कंडीशन रखी कि जो गैसेज हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेज, वो आपस में केमिकली नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। तो बच्चे इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी, इन्होंने कहा मान लिया मेरे पास कुछ कंटेनर्स हैं, लेट मी टेक 3 कंटेनर। मैंने कहा इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस है, चलो ऑक्सीजन मान लेते हैं, ऑक्सीजन गैस है, और इसके अंदर क्या है, CO2 गैस है। ठीक है, ये 3 अलग अलग कंटेनर है। तो यहाँ पर इस गैस का जो प्रेशर है उसको देखा गया। तो हमने कहा कि प्रेशर ऑफ H2 मान लिया 20 mm ऑफ Hg था। ठीक है, ऐसे ही हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर जो O2 का प्रेशर देखा गया, प्रेशर ऑफ O2 दैट इज इक्वल टू मान लिया 25 mm ऑफ Hg, और जो CO2 का प्रेशर है दैट इज इक्वल टू मान लिया 50 mm ऑफ Hg। मीन्स ये 20, ये 25 और ये कितना 50 mm ऑफ प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी इसके ऊपर, इस कंटेनर के ऊपर। ठीक है, ये कंटेनर सेम है, हालांकि सेम नहीं बने बट ये तीनों कंटेनर सेम है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इन तीनों केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेस को देखिए, आप कहेंगे O2 H2 रिएक्ट करेंगे, नहीं, O2 और H2 हाइयर टेम्परेचर पर रिएक्ट करती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर हमारे पास है O2 H2 एंड CO, और मैं मान के चल रही हूँ कि ये तीनों के तीनों जो गैसेज हैं वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो अब ऑब्वियस सी बात है, O2 भी प्रेशर एक्सर्ट करेगी, H2 भी प्रेशर एक्सर्ट करेगी, और CO2 भी क्या करेगी, इस कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो बच्चे जब इन गैसेज का ऐसे प्रेशर मेजर किया गया लाइक दिस, जब इनका प्रेशर मेजर किया गया तो ये पाया गया, ऑब्वियस है, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा के हम यहाँ पे मेजर करने वाले हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो जब इनका प्रेशर टोटल मेजर किया गया दैट विल कम आउट टू बी, देखिए 20, 25, 45 प्लस 50, मतलब टोटल प्रेशर जो यहाँ पर था वो प्रेशर कितना था, 95 mm ऑफ H। कहने का मतलब ये हुआ, जब ये गैसेस अकेली अकेली प्रेजेंट थी तभी भी ये इतना ही प्रेशर एक्सर्ट करती है। अगर मैं तीनों को जोड़ दूँ 20, 25, 50 और 45 यानी कि 99, और जब इन तीनों गैस को मैंने एक कंटेनर में रख दिया तभी भी ये टोटल प्रेशर कितना एक्सर्ट करी है, 95 mm ऑफ Hg, जितना ये अकेले होते हुए एक्सर्ट करी थी। इसका मतलब ये हुआ कि O2 इस कंटेनर में भी कितना, यहाँ पर कितना करेगी, 25 mm प्रेशर एक्सर्ट करिए। हाइड्रोजन कितना, यहाँ पर भी 20 mm ऑफ प्रेशर एक्सर्ट करिए, और CO2 यहाँ पर भी कितना 50 mm ऑफ Hg प्रेशर क्या करिए, एक्सर्ट करिए। इट्स मीन दैट कि सभी की सभी गैसेज, चाहे ये अकेली प्रेजेंट हो, चाहे ये एक मिक्सचर में प्रेजेंट हो, इंडिविजुअली भी और मिक्सचर ऑफ कंटेनर में भी ये क्या करते हैं, इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। बस इसी से रिलेटेड इन्होंने ला दिया कि जो PT होगा, यानी कि टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेज, जितने भी गैसेज उसके अंदर प्रेजेंट हैं, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट लिख देते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। ठीक है ना, इट स्टेट दैट फॉर अ मिक्सचर ऑफ केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेज, केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेज, गैसेज कैसी है, केमिकली नॉन रिएक्टिंग है, मिक्सचर है। द टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर in which they are kept is equal to sum of the partial pressure of all the gases which they exert on the container when they exert on the container when they are present alone in that container।
मतलब गैसेज अगर अकेली थी तो भी उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करी थी, लेकिन अगर मिक्सचर ऑफ गैसेज एक कंटेनर में डाल दिया तो भी प्रेशर उतना ही एक्सर्ट कर रही है। अब यहाँ पर ये यहाँ पर है या नहीं है, इस O2 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ये अकेली होती तो भी इतना प्रेशर लगाती, इनके साथ है तो भी इतना प्रेशर लगा रही है। H2 को इनसे कोई मतलब नहीं है, H2 जब अकेली थी तभी भी इतना ही प्रेशर लगा रही थी, अभी भी इतना ही प्रेशर लगा रही है। सिमिलरली CO2 ये पहले भी जब अकेली थी तो 50 mm प्रेशर लगा रही थी, अभी भी कितना प्रेशर लगा रही है, 50 mm प्रेशर लगा रही है। तो इसीलिए अगर हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट इसकी देखें तो उन्होंने कहा PT दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस CO2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस O2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस H2 इफ H2O2 एंड CO2 आर नॉन रिएक्टिंग गैसेज। आप ABC लेकर शुरू कर सकते हैं, ABCD लेकर शुरू कर सकते हैं, मीन्स कोई भी गैसेज उनका जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेज। और जो पार्शियल प्रेशर वर्ड है बच्चे, पार्शियल प्रेशर, इस पार्शियल प्रेशर का मीनिंग है कि जब गैस मिक्सचर में प्रेजेंट होती है, जब कोई भी गैस अपना इंडिविजुअल प्रेशर लगाती है। देखिए अगर मैं अपनी बात करूँ, मान लिया हम एक रूम में हैं और मैं गैस मॉलिक्यूल हूँ, आप भी एक गैस मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, अपने आप को कंसीडर करके देखिए। जब आप अकेले हैं तब आप दीवार पर प्रेशर लगा रहे हैं, तो जितना प्रेशर आप अकेले होते हुए दीवार पर लगा रहे हैं उतना ही प्रेशर जब मैं आपके साथ उस रूम में हूँ, आप अपना प्रेशर उतना ही लगा रहे हैं जितना पहले लगा रही थी, मैं भी अपना उतना ही प्रेशर लगा रही हूँ जितना कि मैं पहले लगा रही थी। तो हमारा जो प्रेशर है उस कंटेनर में जहाँ पर हम दोनों प्रेजेंट हैं, तो उस प्रेशर को क्या बोला जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। किसी भी गैस का इंडिविजुअल प्रेशर क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ गैस। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बहुत सिंपल था कि एक मिक्सचर में P टोटल सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के बराबर होगा, ठीक है। अगर गैसेस ABC हैं तो PT इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC प्लस सो ऑन, जितनी भी गैसेस उस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ, इसको अप्लाई कहाँ पर किया जा रहा है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ, देखिए बच्चे इसकी पहली एप्लीकेशन है, इसका यूज किया जाता है क्या करने के लिए, किसी भी ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए। क्या करने के लिए, टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। देखिए यहां पर हम एक इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये एक लिक्विड से भरा हुआ है, यानी कि वाटर से भरा हुआ है। इसके अंदर हमने एक यू टेप ट्यूब को इन्वर्टेड करके रखा हुआ है। देखिए बच्चे यहाँ पर इस ट्यूब में यहाँ पर कोई गैस है, यहाँ पर क्या है, कोई गैस है। तो बेस बात है गैस है, तो गैस क्या करेगी, अपना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगी, मतलब गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। लेकिन यहाँ पर जो वाटर है उसके कारण भी कुछ ना कुछ प्रेशर है। क्यों, क्योंकि यहाँ से एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, P एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा इस ट्यूब के अंदर। और यहाँ पर इस तरीके से हमें बैलेंसिंग करनी है कि यहाँ पर जो हमारे कंटेनर है इसमें बाहर जितना पानी है ट्यूब में भी उसी लेवल तक पानी राइज करना चाहिए, ठीक है। जितना वाटर का लेवल बाहर है उतना ही ट्यूब के अंदर भी वाटर का लेवल होना चाहिए। और ऊपर क्या है, यहाँ पर हमने कहा गैस है, लेकिन गैस के साथ साथ डेफिनेटली वाटर भी क्या बनाएगा, कुछ वेपर्स बनाएगा और उन वेपर्स के नाम का भी कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, या वो वाटर वेपर्स भी अपना कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इसका मतलब, और यहाँ से क्या लग रहा है, P एटमॉस्फेयर लग रहा है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर। या अगर मैं कह दूँ कि ये जो गैस है एक्चुअली में ये मोइस्ट गैस है। कैसी गैस है, मोइस्ट गैस। क्यों, क्योंकि इस गैस के अंदर क्या है, वेपर्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो मुझे अगर मेरे को P ड्राई गैस का प्रेशर निकालना हो तो मैं अगर मुझे किसी भी ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है तो मैं क्या करूँगी, P मॉइस्ट गैस में से अगर मैं क्या निकाल दूँ, P वाटर, यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर। एंड दिस प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय वाटर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। इसको क्या बोला जाता है, एक्वस टेंशन। तो यहाँ पर मीन्स हमारा जो P ऑफ ड्राई गैस दैट इज इक्वल टू P प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस
एक्वस टेंशन विच इज क्रिएटेड बाय वाटर वेपर्स, ठीक है ना। तो उसको अगर हमें क्वेश्चन में एक्वस टेंशन दी हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राई गैस का प्रेशर डिटरमाइन करने के लिए मॉइस्ट गैस का प्रेशर आपको गिवन होगा और उसके साथ साथ एक्वस टेंशन आपको दी होगी। तो आप मॉइस्ट गैस में से एक्वस टेंशन अगर माइनस कर देंगे तो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस, ठीक है। तो इट्स मीन दैट क्या करने के लिए, किसी भी ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो कि क्या कहता है कि इस कंटेनर में दो चीजें हैं, एक कौन है वाटर वेपर और दूसरा कौन सा है गैस। तो जो पी टोटल होगा, यानी कि ये जो मोइस्ट गैस हो गई, इसको मैं पी टोटल भी बोल सकती हूँ। पी टोटल किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ द गैस एंड प्रेशर ऑफ द वाटर। और वाटर के द्वारा जो प्रेशर है उसको हमने बोल दिया एक्वस टेंशन। और अगर मेरे को ड्राई गैस का निकालना है तो मॉइस्ट गैस में से अगर मैं एक्वस टेंशन निकाल दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सेकेंड एप्लीकेशन की और हम इसको कहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसका हम यूज कर सकते हैं क्या करने के लिए, रिलेशनशिप ऑफ, आप बोल सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस या टोटल प्रेशर विद मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बीच में, टोटल प्रेशर के बीच में, इन सब के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो सेकेंड हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रेशर, partial pressure and mole fraction of the gas, mole fraction of the gas, TION, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है। हम बात करने वाले हैं टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। देखिए हम कंसीडर करें कि हमारे पास कोई दो गैस हैं A एंड B, कोई दो गैसेज है हमारे पास क्या, A एंड B। तो बच्चे अगर मैं बात करूं PA किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू nRT बाय में V। और क्योंकि गैस A है तो इसमें दैट वी कैन राइट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, मींस PV इज इक्वल टू nRT होती है, क्योंकि मैं कंसीडर करके चलूं कि ये गैस कैसी है, आइडियल गैस है। कैसी गैस है, आइडियल। अगर आइडियल गैस है तो PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो करेगी। अगर मैं कह दूं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A किसके बराबर होगा, nRT बाय में V। सिमिलरली PV किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू nBRT बाय में V। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस P, ठीक है। और अगर मैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ की बात करूं, डाल्टन लॉ क्या कहता है कि P टोटल जो होगा दैट इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड B, दोनों गैसेस के। तो जो मेरा PT होगा दैट इज इक्वल टू nART बाय में V प्लस nBRT बाय में V, या PT दैट इज इक्वल टू Na प्लस nB RT बाय में V। इसको हम इक्वेशन एक कंसीडर कर लेते हैं, लेट मी कंसीडर दिस इक्वेशन एज 1, ठीक है। चलो 1 तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम 2 कंसीडर कर लेते हैं, इसको 3 कंसीडर कर लेते हैं, लेट मी कंसीडर दिस इक्वेशन 3। अब आप क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय में इक्वेशन थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारा क्या P है, ये क्या है, लास्ट इक्वेशन PT टोटल प्रेशर दैट इज इक्वल टू nART बाय में V, और ये है हमारा Na प्लस nBRT बाय में V। डेफिनेटली जब ये ऊपर जाएगा RT बाय V तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बचा PA बाय में PT दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। हो इसको देखते ही आप पहचान गए होंगे कि इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्यों, क्योंकि दो ही गैस हमारे पास थी। इट्स मीन दैट यहाँ से मैं एक रिलेशनशिप और डिराइव कर सकती हूँ, वो क्या, यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ चल रहे हैं कि PA इज बाय में PT दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ XA, क्योंकि A ऊपर है नीचे टोटल है, दैट इज इक्वल टू XA। या ऐसे भी बोल सकती हूँ कि PA दैट इज इक्वल टू XA इंटू PT, या इसी की जगह अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास एक रिलेशनशिप और निकल के आएगी, क्या, PB इज इक्वल टू XB इंटू PT। इट्स मीन दैट यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करके देखें या यहाँ से आप देखें कि ये क्या क्या चीजें हैं, PA और P क्या है, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, और ये क्या है, टोटल प्रेशर, यानी कि इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन विद टोटल
प्रेशर। तो ये रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हम इसको 12th क्लास में जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं वहां पर भी इस रिलेशनशिप का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने बात की कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाई बाय में टोटल प्रेशर। तो बच्चे यहाँ से अगर आपको किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है और आपको उसका पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर मालूम है तो आप निकाल सकते हैं। पार्शियल प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन आपको मालूम है तो भी आप निकाल सकते हैं। अब की बार नीट के पेपर में भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आया था कि मोल फ्रैक्शन को वहां पे यूज करना था, मतलब इसका वहां पर यूज करना था। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट दैट इन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि आप इसकी कहाँ अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो ये निकालने के लिए। और ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन विद द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। सिमिलरली से पहले हमने बात करी कि ड्राई गैस का प्रेशर निकालने के लिए एक्वस टेंशन को माइनस कर देंगे मॉइस्ट गैस में से, और पीटी तो किसके बराबर होता है, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस और नॉन रिएक्टिव केमिकल गैसेस। तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, सारे गैस लॉज से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे।